देश में अब तक जात पात जमात पर राजनीति के लिए कट्टरवादियों ने, चाहे वह हिंदू समुदाय से हो या मुस्लिम या दूसरे किसी, अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों पर किसी एक जगह हुए प्रकरण को हवा देने का काम किया है, जिसके कारण सबका मालिक एक है कि नारों के बीच जीने वाले तमाम समुदाय के बीच तफरके की स्थिति कई बार बन जाती है। नतीजा कभी किसी मुस्लिम के जय श्री राम कहने पर सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो जाता है, तो कभी किसी हिंदू द्वारा अल्लाहू अकबर बोलने पर कुछ लोग हंगामा खड़ा करते हैं। इन हंगामे के पीछे उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अवसरवादी कट्टरवादियों का अपने अपने समुदाय में खुद के बाह पुजवाने से जुड़ा होता है, जबकि हकीकत यही होती है कि धरातल पर कोई आग नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता। कौमी एकता जिस तरह पहले मजबूत होती थी, आज भी उसी प्रकार मजबूत है, क्योंकि हमारे भारत को वह स्लोगन नसीब है जो कहता है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। परंतु अब ऐसे कट्टरवादियों की नजर शिक्षण संस्थानों की समानता वाली व्यवस्था और इनमें भेदभाव मुक्त नियमों में लकीर खींचने के उद्देश्य से काम कर रही है। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। विषय कर्नाटक की घटना है, जहां उडुपी जिले में मुस्लिम लड़कियां शिक्षण संस्थान में हिजाब पहनकर आती हैं। इनका जिद होता है कि वह कक्षा में पठन पाठन के समय भी हिजाब का इस्तेमाल करेंगे, जिस पर मनाही होती है और यहीं से एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। मुस्लिम छात्राएं जिद पर अड़ जाती हैं कि हिजाब में ही कक्षा में बैठेंगे। तब तक भगवा भी ऐसे ही जिद के साथ प्रदर्शन पर उतर जाता है। कुल मिलाकर हिजाब बनाम भगवा का प्रदर्शन शुरू हो जाता है। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि कर्नाटक सरकार को हिजाब बनाम भगवा प्रदर्शन के कारण तत्काल प्रभाव से 3 दिनों के लिए शिक्षण संस्थानों को बंद करना पड़ता है। ज्ञात हो कि पहले कोरोना के चलते स्कूलों में ताला लटका हुआ था और अब हिजाब और भगवा की लड़ाई ने शिक्षण संस्थानों को बंद करा दिया है। देश में हिजाब से शुरू हुए विवाद की गर्माहट अधिक सोशल मीडिया पर देखी जा रही है। अब यह समझने की जरूरत है कि हिजाब है क्या। तो आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म में हिजाब पोशाक का प्रयोग लड़कियों महिलाओं के लिए अनिवार्य है। ऐसा कह सकते हैं कि यह उनका विशेष मजहबी पोशाक है। ऐसे में इसका इस्तेमाल इनके द्वारा हमेशा से पर्दे के तौर पर किया जाता रहा है। लेकिन कर्नाटक में अधिनियम अनुसार स्कूल शिक्षण संस्थानों का ड्रेस कोड है और ड्रेस को छोड़कर हिजाब ही नहीं बल्कि अन्य किसी भी पोशाक में पठन पाठन हेतु उपस्थिति की अनुमति नहीं है। इस बाबत मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर शिक्षण संस्थान वर्ग में जाने पर मनाही हुई। एक खबर के मुताबिक लड़कियों ने बात को मान भी लिया था। प्रतिक्रिया में भगवा में स्कूल पहुंचे हिंदू विद्यार्थियों को भी समझाया गया था कि वे मजहबी कोई लिबास धारण कर संस्थान में नहीं आएंगे, लेकिन हिजाब धारण कर विद्यार्थियों का प्रदर्शन शुरू हो गया। भगवा लेकर हिंदू विद्यार्थी भी प्रदर्शन करने लगे, जो आज काफी तूल पकड़ चुका है। और इस प्रदर्शन को मजबूती प्रदान करने में कट्टरवादियों ने कमान संभाल ली है। इन सब के बीच दोनों समुदायों से बुद्धिजीवी समाज की बात करें तो उनका यह कहना है कि पहले जैसे विद्यार्थी पढ़ते थे सब कुछ उसी तरह रहे, ड्रेस कोड का पालन हो। इससे अलग हटकर सभी संवैधानिक रूप से धर्म के अनुकूल स्वतंत्र हैं और कायदे में बुद्धिजीवियों की राय के अलावा इतिहास भी यही कहता है। मगर सबके अलावा एक और बात, यदि किसी परिस्थिति में कुछ लड़कियां हिजाब धारण कर शिक्षण संस्थान आती हैं तो इसमें कोई बड़ी आपत्ति की बात नहीं है। इसके लिए इतना बड़ा बवाल का औचित्य ही नहीं है। लेकिन औचित्य तब नहीं होगा जब नापाक इरादों को हिंदू मुस्लिम के बीच लकीर खींचने के अलावा दूसरा कोई काम हो। यहां तो ऐसे विषयों को खोजा जाता है, तोल दिया जाता है, जिससे समाज का संतुलन बिगड़े और कट्टरवादी नेताओं को जबान हिलाने का मौका मिले। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि ऐसे आग से हमेशा दूर रहें, जिसकी चिंगारी मात्र से समाज में भेदभाव पैदा हो, समानता समानता में तब्दील हो। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि विद्यार्थी ऐसे विवादों का मोहरा बन रहे हैं। इन्हें ऐसे प्रकरणों से